पंड्या, भारत में दूध की पूत की बिक्री नहीं होती थी। पांड्या, भारत में दूध की पूत की बिक्री नहीं होती थी। समय कैसा बदल चुका है, दूध भी बिक रहा है और पूत भी बिक रहे हैं। दहेज के नाम पर बेटों की बोलियां लग रही हैं और मेरे मित्र, धन के नाम पर दूध भी बिक रहा है। जिस देश में दूध नहीं बिकते थे, पूत नहीं बिकते थे, दूध की नदियां बहती थी, खून नहीं बहता था, वो भारत है उसका नाम। क्या शुभम का बिक्री करोगे? क्या बड़े की करोगे? क्या मित्र, बेटों की बिक्री बंद करना, धर्मात्मा कन्या को देखना। अभी सुब्रत साय जैसे लोग मौन लिए बैठे हैं, बोलते ही नहीं कुछ। एक समय था अड़ोस पड़ोस के लोग घर में आए ना, ऐसे लोटा भर के दूध दे दिया जाता था। ओहो, अब तुम दूध की बात कर रहे हो? मट्ठा बिक रहा, मट्ठा। अभी मैं गया था आचार्य विमल सागर के दर्शन करने के लिए, बाहुली स्वामी के। वहां एक दुकान पर लिखा था ठंडा मीठा मसालेदार मट्ठा। ओहो मित्र, अब तुम मट्ठे की बात करें गुरुजी। कल एक सज्जन मेरे पास है, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। मैंने की किस बात का? बोले पानी की मशीन लगा रहा हूं। पानी की मशीन? बोले पानी भरूंगा, पानी बेचूंगा। पानी के पाउच बेच रहे हो? कलयुग, तू पानी बिकने लग गया है, अब क्या हो सकता है? अरे प्रोफेसर, पानी ही नहीं बिच रहा है। एक जमाना था प्रतिष्ठाचार आते थे, मेरे मित्र तंत्र मंत्रवादी आते थे, उसके घर का पानी नहीं पीते थे, कुछ भी नहीं खाते थे, वो काम करके चले जाते। आज पानी ही नहीं बिक रहा है, जिनवाणी बिकने लग गई। जब तक दिनेश को लिफाफा नहीं दिखाएंगे तब तक प्रवचन नहीं करेगा भाई। तुम तो सुनते रहो। जिनवाणी बिचने लगी हो। हे कलयुग, हे कलयुग। भागवत गीता में तो लिखा कि परीक्षित ने कहा कि कलयुग कहां आएगा? तुम उस राजा के मुकुट पर आएगा, तू तो पंडितों के मुख में भी आ गया। भागवत गीता में लिखा हुआ है कलयुग कहां कहां आएगा, तो सबसे पहले बोले कलयुग आएगा, राजा के मुकुट पर आएगा। ओह, राजा के मुकुट पर आएगा? सारस्वत जी, वो कलयुग तो विद्वानों के मुख में ही आ गया। बोले जब तक लिफाफा की बात नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारा काम नहीं करा पाएंगे मित्र। जबकि होना ये चाहिए था कि विद्वान आकर के प्रतिष्ठा आदि कार्य करे और समाज उसका भरपूर सम्मान करे, उसका भी घर चलना चाहिए। लेन देन की बात नहीं होना चाहिए। इतिहास खोल के देख लो, चाहे राम की शादी हुई हो, चाहे श्याम की शादी हुई हो, चाहे भरत चक्रवर्ती की शादी हुई हो, किसी ने दहेज मांगा नहीं है। उन्होंने, उनके माता पिता ने भेंट दिया है। राजू कितने मांगे? ओहो, मालूम? ओ मित्र राजू, कोई व्यक्ति कुंवर कलेवा में बैठा, कुंवर कलेवा में बैठा और रोटी नहीं खा रहा। बोले क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए? अब गोपाल दास जी मैं तो जानता नहीं था, बहुत छोटे में एक बारात में मुझे भेज दिया गया। अब मैंने देखा कि मंडप के अंदर वो दूल्हा बैठा हुआ है, ऐसे बैठा भगवान जैसा। मैंने कहा सब तो परोस दिया आपने, इसको खा क्यों नहीं रहा है? अरे लला तुम बेटा जानती नहीं है। बोले मैं जानती नहीं, इससे तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना। ये बुजुर्गों की पहली भूल है कि बच्चों की बात को यूं ही टाल देते हैं, जबकि बच्चे ही सीखते तब बूढ़े होते हैं। एक सज्जन बोले अरे ये रूठ गया है। क्यों, क्या चाहिए? वो कह रहा है सोने की चैन चाहिए है, गाड़ी चाहिए है और बहुत सारी सामग्री बोल दी है। मैंने कहा कितना पागल मूर्ख आदमी है, मैंने तो कह दिया। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोलता बच्चा? इसलिए बोलता हूँ जो दूल्हा है ना, ये अरबपति के घर का है, और मतलब छोटी सी एक चेन के पीछे रूठा बैठा भोजन के लिए कितना पागल आदमी अपने घर की धुला रहा है, और पक्के में कोई नारी ने समझा के भेजा होगा।
ये माता बहनें समझा के भेजती हैं यहाँ से रूठ जाना। अरे नारियों की बात में आओगे ऐसी नाक कटाओगे अपनी। अरे कोई अपनी कन्या दे रहा है, तुम्हारा घर चलाने के लिए बसवा रहा है, और तुम वहां रूठे बैठे हो किसके पीछे? एक छोटी सी साइकिल के पीछे। पागल, साइकिल क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए आज जितने युवा यहां बैठे हुए हैं, बेटा सम्मेलन में नियम ले लो कि दहेज नहीं मांगेंगे। हाथ ऊपर करो जरा। बहुत बढ़िया, मतलब शादी करोगे ही करोगे। जितने उनके माता पिता बैठे ना, ये वाले चतुर लोग हैं, जब तक बिटिया घर में होती तो कहते दहेज नहीं मांगना चाहिए, और लड़का हो जाता तो शांति बैठ जाते, बोले अब तो मिलना चाहिए। आइए माताओं, तुम भी तो किसी की कन्या हो। तुम्हारे पिता के साथ जब बीतती होगी तो तुमको बुरा लगा कि नहीं लगा? तो अपने बेटे की शादी के काल में इतना निर्णय कर लेना, अब हम किसी के माता पिता को दुखित नहीं करेंगे। पक्का? आइए, विनय, विषय पकड़ना। विषय क्या? विनय। ओ राहुल, तुम तीनों से ये कहना मेरा, सबके घर बस गए? नहीं बसे? पैसा मांगोगे? बोले महाराज जी अब तो उल्टा काम है, आप तो हमको बता दो कितने दे दे, हमारी शादी तो करा दो। अरे मित्र, क्यों तू ये तड़प रहा है? मेरे साथ चल, भगवान बना दूंगा तुझे। शादी की क्या बात कर रहा है? ज्ञानी, विनय।